नमस्कार। आज हुआ ऐसा पाकिस्तान में कि एक सेमिनार हुआ जिसमें चाइना के एक बड़े सीनियर आदमी ने आके बोला कि देखो अनएक्सेप्टेबल है, इनफ इज इनफ। कुछ चीजें अनएक्सेप्टेबल होती हैं, हमारे जो लोगों को मारा जा रहा है चाइना में वो हम ज्यादा दिन टॉलरेट नहीं करेंगे। आप इस पाकिस्तान में। पर जरूर एक्शन लीजिए। यस यस, पाकिस्तान में, माफी चाहूंगा, पाकिस्तान में जो मारा जा रहा है वो हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। इस बात पर चाइना के प्रेसिडेंट भी खफा हैं और बड़ा एक्शन हो सकता है। चाइनीज प्रेसिडेंट खफा है तो बड़ा एक्शन क्या हो सकता है? सारे चाइनीज पुल आउट कर सकते हैं ग्वादर छोड़ के। ग्वादर तो उनको जरूरत है। ये भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट्स बंद किए जाए। ये भी हो सकता है कि चाइना और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप एक थ्रेशोल्ड पे आ जाए। अच्छा, चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप पहले ही कहीं ना कहीं स्ट्रेस में, क्योंकि पाकिस्तान चाइना को छोड़ के अमेरिका के करीब ज्यादा दिख रहा है। ये क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है? इसमें कहीं ना कहीं क्रैक्स दिख रहे हैं। क्रैक्स चाइनीज दीवार पे दिख रहे हैं, अमेरिकन दीवार पे पहले से क्रैक्स थे, अब उसकी चिनाई हो रही है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा और मुजफ्फर चौधरी, दोनों के दोनों भी हमारे साथ हैं। मुजफ्फर भाई, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। चाइना के लोगों को मारा जा रहा है, आज़्म इस्तेकाम हमें नहीं पता कहाँ है। अभी कल खबर आई कि पेशावर तक पहुंच चुके हैं टीटीपी, और उधर पहुंच के उन्होंने कब्जा कर लिया। क्या सिचुएशन है? क्या कंट्रोल में नहीं है? पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की कंट्रोल से बाहर जा रही है कहानी, या चाइनीज पे बड़े हमले हो रहे हैं, चाइनीज मेन टारगेट है? चाइना पाकिस्तान की सिचुएशन कैसी है इस इन हमलों के बीच में? देखिए, 2 इसमें अहम चीज़ें ये हैं कि आपने जिस तरीके से बताया कि जो खैबर पख्तूनख्वा जो एक हमारा प्रोविंस है, उसके अंदर जो हुकूमत है वो इस वक्त पीटीआई की हुकूमत है। और उसके जो सीएम हैं गंडापुर, अली अमीन गंडापुर जो हैं, वो इस वक्त जो एक तहरीक उसको लीड कर रहे हैं, उस तहरीक का जो मेन मकसद है इमरान खान को रिहा करवाना है। और हमने ये देखा था कि इमरान खान ने अपने दौर के अंदर जो तालिबान जो हैं उनको सपोर्ट किया था, और उन्हीं के दौर में जब अमेरिका की फोर्सेस अफ़गानिस्तान से बाहर निकली थी, तो पाकिस्तान के जो आईएसआई के चीफ थे जनरल फैज़ हमीद, वो वहाँ पर गए भी और उन्होंने जो है वहाँ पर चाय भी पी काबुल में। और इमरान खान की ट्वीट भी हमने देखी थी जिसके अंदर उन्होंने बोला कि जो गुलामी की जंजीरें टूट गई हैं। और जो तो यहाँ पर हमें जो इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि ये असल में गेम चल क्या रही है। असल में जो इस वक्त गेम ये है कि जो पीटीआई की जो गवर्नमेंट है, जो सूबाई हुकूमत है, वो एक तो हुकूमत को कमज़ोर करना चाह रही है, और दूसरे वो ये चाह रही है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना आए। उसका क्या हल क्या है कि दुनिया को कैसे पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है? तो उसके लिए सबसे बड़ा जो टारगेट यही है कि गैर मुल्कियों को हिट करना। और गैर मुल्कियों में से आपको पता है कि चाइना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उसकी मौजूदगी है। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के अंदर जो चाइनीज़ वो काम कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले हमने देखा कि जो दासू डैम के अंदर जो इंजीनियर थे, उनको हिट किया गया। बहुत ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी के बावजूद जो है उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, और वहाँ पर जो है 5 के करीब जो इंजीनियर वो मारे गए। अब कराची के अंदर ये वाक़या हुआ, तो पिछली दफ़ा जब अटैक हुआ था इंजीनियर्स की गाड़ी पर, तो उस वक़्त हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो सफ़ारत खाने में गए थे, चाइना के सफ़ारत खाने में गए, चाइनीज़ सफ़ीर से मिले, और उनको यकीन दहानी करवाई थी कि आइंदा हम जो है उनकी सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा टाइट रखेंगे, और इस तरह का वाक़या आइंदा आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब फिर जो आगे ये ताने-बाने हैं तालिबान के, टीटीपी के और बीएलए के, ये इन्होंने कोलैबोरेट किया हुआ है, और जॉइंट ऑपरेशन करके इन्होंने कराची के अंदर जो ये किया। तो मैं बात करने का मकसद ये है, इमरान खान साहब की जो हमदर्दियाँ हैं वो तहरीक तालिबान के साथ हैं और अफ़गान तालिबान के साथ हैं। उसी वजह से वो सारा का सारा जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनकी अपनी हुकूमत है, इस वजह से वो अंदर तक पहुँचे हुए हैं। ये कहना कि वो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया हुआ है पेशावर के ऊपर, या वो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर अमली तौर पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, ऐसे नहीं है। लेकिन आप इसको इस तरीके से ज़रूर देख सकते हैं कि उन्होंने प्लानिंग एक अपनी कर रखी है। उन्होंने अपने जो उस सूबे की एक काबीना भी तश्कील दे रखी है, उसके सारे ओहदेदार भी बना रखे हैं।
और अटैक भी वो करते हैं, कभी वो कहीं पर अटैक हो रहा है, कभी कहीं पर अटैक हो रहा है। और मेरे मेरे जो सुनने में ये आया था कि कुछ जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर शाम को पुलिस डर के मारे चली जाती है कि ये यहाँ पर अटैक ना हो जाए, और वो तालिबान टीटीपी से वो इतना वहाँ पर उन इलाकों के अंदर खौफजदा है। तो ये अमली तौर पर हमें देखने को मिलता है कि ये अगर जो सूबाई हुकूमत है, जो ये जिसमें अली अमीर गंडापुर हैं या और पीटीआई की, अगर वो उनकी बैक पे ना हो तो तभी ये अज़्म इस्तेहकाम जो है ये ऑपरेशन कामयाब होगा। अदरवाइज़ इसी तरीके से जो हमें जो इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं टीटीपी की, वो पूरे मुल्क के अंदर वो देखने को मिल रही हैं। जैसे कराची के अंदर अटैक हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो मामूल है कि वो अटैक करते रहते हैं। तो ये एक हुकूमत को कमज़ोर करने की कोशिश है। चाइना के ऊपर अटैक इसलिए करते हैं कि वो हाईलाइट होता है, पूरी दुनिया के अंदर हाईलाइट होता है कि ये चाइनीज़ के ऊपर अटैक हुआ है। तो ये गेम चल रही है। देखें अब हुकूमत की तरफ से इक़दामात तो किए जा रहे हैं, लेकिन कोई ख़ास कामयाबी इसमें हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल। राइट, हमारे साथ ज्वाइन किया है रिबाह जी ने भी। और रिबाह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। आपका ऑडियो बंद है, इस ऑडियो को मैं खोल देता थैंक हूँ। यू सो मच सर, क्या आपने बुलाया। अच्छा, नाउ कमिंग टू डॉक्टर अभिषेक। डॉक्टर साहब, एक चीज कि ये जो ये एक्चुअली मैंने नहीं बोला ये कि पेशावर पे उनका कब्जा है, ये उन्होंने ही खुद कल एक प्रेस रिलीज के जरिए बोला। उन्होंने ही कल एक वीडियो निकाला कि हम पेशावर पे हावी हैं और हमारे प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, और अब हम पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा मौजूद हैं। ये बात पीटीपी ने खुद बोली। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, डॉक्टर साहब, क्या पाकिस्तान चाइना की रिलेशनशिप, क्योंकि एक जैसे बोलते हैं कि दोस्ती ऐसी जिसमें डॉलर मीठा है और बाकी सब खट्टा है, कड़वा है। दादा, आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई। जो मुझे समझ में आ रहा है, आप ये पूछ रहे हैं कि जो पाकिस्तान और चाइना के संबंध है उसमें डॉलर का क्या पोजीशन है, ऐसा कुछ आपने पूछा है क्या? अदरवाइज एक बार मैंने ये बोला कि पाकिस्तान चाइना दोस्ती में क्या डॉलर मीठा है, बाकी सब कुछ कड़वा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ डॉलर वाली बात है। पाकिस्तान चाइना की दोस्ती में भारत से दुश्मनी जो है वो मेन चीज है। भारत नफरत है जो पाकिस्तान को चाइना के करीब ले जाके बैठता है। अदरवाइज चाइना एंड पाकिस्तान किसी भी तरीके से ना तो नेचुरल अलाइज हो सकते हैं, ना तो स्ट्रैटेजिक अलाइज हो सकते हैं, ना तो ट्रांजैक्शनल अलाइज हो सकते हैं। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि इसलिए कि जो ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन है, ये जो पूरा का पूरा पाक चाइना दोस्ती है, इसकी कॉमन जो कॉमनैलिटी जो इन दोनों के बीच में वो है भारत से नफरत। अदरवाइज आप चाइना से क्या दोस्ती कर रहे हैं? ना तो आपके जो नजरियाती मुल्क हैं जिसका आपको घमंड है कि भाई वी आर अ नजरियाती मुल्क, उस नजरिए का तो उन्होंने क्या हाल कर रखा है अपने देश में, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपको मस्जिद भी बनानी है तो पगोड़ा स्टाइल में बनाओ, ये अरबी और ये तुर्की आर्किटेक्चर हमारे यहाँ नहीं चलेगा। फेयर इनफ, इट्स अ फेयर कॉल फ्रॉम चाइनीज टू से दैट। तो दुश्मनी में जब आदमी अंधा हो जाए, उसको यही समझ में नहीं आता कि हमें चाहिए क्या। तो आज चाइना ने ये कह दिया कि हम ज्वाइंट ऑपरेशन करेंगे, इसका मतलब है कि वी डोंट ट्रस्ट यू। अब अगर ये ज्वाइंट ऑपरेशन है तो आपको पता होगा कि फिर जैसे ओसामा बिन लादेन वाला भी ऑपरेशन ज्वाइंट ऑपरेशन था, बट वो बाद में कहने को कह दिया गया कि हाँ भाई हमने सबको बता दिया था, बट आपको भी पता है कि वो कितना टॉप सीक्रेट ऑपरेशन था। तो आई थिंक कि चाइना पाकिस्तान दोस्ती इज अ हॉग वॉश, जिसमें चाइना जो पाकिस्तान है वो एक क्लाइंटेल है। चाइना उसको उपयोग करता है पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, पाकिस्तान के बाकी एज अ न्यूसेंस वैल्यू भारत को इंगेज रखने के लिए। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि चाइना को पाकिस्तान को अपना स्ट्रैटेजिक अलाई मानता है, और चाइना जो है पाकिस्तान को ध्यान में रख करके अपनी फ्यूचर फॉरेन पॉलिसीज को बनाता है। और आपने देखा कि अभी आज ही कल जो है, आज मेरे ख्याल से डोकलाम के एरिया में चाइनीज पुल जो फोर्सेस थी, दे हैव फाइनली पुल्ड आउट एंड इट हैज बीन वेरीफाइड बाय द इंडियन आर्मी आल्सो। तो चाइना को भी ये समझ में आ गया कि ये गीदड़ बबकी कि आप घुस के चले आओगे और सलामी स्लाइसिंग करके आप टेरिटरी को ले लोगे, अब नहीं चलेगा। बिकॉज ये नेहरूवियन चाइना इंडिया नहीं है,
जो कि आपके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा, वो भाई अपनी वेलफेयर के बारे में पहले सोचेगा। तो उसको देखते हुए मैं यही कह सकता हूँ कि चाइना जो है वो डिमांड कर रहा है कि भाई आप जो है प्लीज हमारे चाइनीज, बिकॉज कि चाइनीज प्रोजेक्ट के लिए चाइनीज लोगों का होना तो बहुत आवश्यक है ना। तो अगर आप चाइनीज पॉपुलेशन की ही सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो, और ये $68 बिलियन का प्रोजेक्ट है पूरा सीपेक, उसका आप फिर फ्यूचर सोच सकते हो। तो जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि पाकिस्तान ने इतनी गरीबी में भी $168 मिलियन अलग से ईयर मार्क किए हैं फॉर फोर्सेस, सो दैट कि वो सिर्फ चाइनीज सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर सके। नॉट ऑल, $168 million has been earmarked so that they can basically extend protection to the Chinese interest in Pakistan. I mean, rest is आप उससे समझ सकते हैं कि देश की जो प्रायोरिटीज है वो कहाँ है। सो इट्स ट्रांजैक्शनल, कोई इसमें डॉलर वाला एंगल ही नहीं है सिर्फ, क्योंकि पाकिस्तान को एक पैसा नहीं दिया चाइना ने, दादा एक पैसा नहीं दिया। उन्होंने ये जो इन्वेस्टमेंट की है ये बेसिकली लोन है, लोन के बाद वो उससे कीमत वसूलेंगे। वहाँ पे उन्होंने कोई इनको ऐसा भी नहीं है कि प्रोजेक्ट दे दिया हो, इनके खुद के लोग उसमें इसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इट्स अ लोन, डॉलर भी नहीं है कि आपको चलो डोल आउट पैकेज मिल रहा है कि भाई 1 बिलियन दे दिया है वापस भी नहीं करना पड़ेगा। एवरी सिंगल पेनी वुड बी extracted from Pakistan as far as China is concerned. राइट, रिबाहा जी वेलकम आपको। रिबाहा जी, ये चाइना पाकिस्तान दोस्ती, इससे अच्छा आपको कुछ चाइनीज प्रोडक्ट्स दिखते हैं मार्केट में, या मतलब चाइना पाकिस्तान दोस्ती में कुछ दिखता है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, चाइना से कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है, बीइंग ए पाकिस्तानी नॉन ऑर्डिनरी सिटीजन, वहां पे क्या आपको फायदे दिखते हैं? अच्छा सर, हम इस टाइम जो है इस कदर चाइना की चीज़ों पर डिपेंड हो चुके हैं कि हमें हर जगह चाइनीज़ चीज़ें नज़र आती हैं। और मेरे ख्याल से एक चाइना की चीज़ पर या चाइना के प्रोडक्ट पर डिपेंड करना हमारे लिए जो कहते हैं ना सुस्ती काली का सबब बन चुका है, जो कि हम कहते हैं कि सारा कुछ चाइना से ही इंपोर्ट करवा लिया जाए, क्योंकि हर तरह के प्रोडक्ट यानी कि अच्छी क्वालिटी की, बुरी क्वालिटी की, लो क्वालिटी की, नॉर्मल क्वालिटी का, हर तरह के प्रोडक्ट आपको पता है कि वो इस जो है वो बना कहानियों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको देती हूँ कि जब तो वैक्सीनेशन पाकिस्तान ने नहीं बनाई थी, और ये सबको था कि ये वैक्सीनेशन कहाँ से लाई जाए और हम पाकिस्तानियों को लगाई जाए। तो उस पर मैंने देखा कि हमें चाइना की वैक्सीनेशन लगाई जा रही थी, वो भी एक्सपेरिमेंटल, यानी कि वो अपने एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने वैक्सीनेशन बनाई थी लो क्वालिटी की, वो पाकिस्तानियों को दी जा रही थी। सिर्फ चाइना की, पूरी दुनिया की वैक्सीनेशन पाकिस्तानियों के ऊपर हो, लोग जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो और ये पाकिस्तानियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। सही बात है, ऐसे ही है। और वो जो एक्सपेरिमेंटल उनकी वैक्सीनेशन थी लो क्वालिटी वाली, वो हमें आगे डोजेस लगती थी, और इवन के हमारे सराउंडिंग में मैंने नहीं लगाई, सच कह रही हूँ। जब मुझे पता चला ना कि भाई ये मेरे लगी यार, चाइना की लगी है और पता नहीं कहाँ क्या सर इसके साइड इतने हैं कि हमारे सराउंडिंग में ऑन द स्पॉट कई लोगों की डेथ हुई है जिस दौरान उन्होंने सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। के अंदर उनको ये डोजेस लगाकर वो बेचारे उधर के उधर ही, यानी कि उसका किसको हम क्लेम करेंगे? मतलब वो वैक्सीन जिन्होंने अपने मतलब अजीजों की जान खोई है, ठीक है, वो किससे अपने वो मुतालबात करते हैं कि भाई ये जो वैक्सीनेशन हमें लग रही है ये ठीक लग रही है, क्या है क्या नहीं है। अभी वैक्सीनेशन है पूरे कंट्री में हो रहा है, तो क्लेम कर रहे हैं कि भाई कोरोना की वजह से मर गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया भाई। लेकिन हमें जो एक्सपेरिमेंट पर हम पे अप्लाई किया, वो तो मैं हरगिज अपने ऊपर नहीं अप्लाई होने दिया। मेरे सराउंडिंग में सर जब ये कोविड पेंडेमिक है, जिन्होंने वैक्सीनेशन लगाई, उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारी ख़वातीन जो मतलब जिनकी नई-नई शादियाँ हुई थी, वो अभी तक, यानी कि उनकी ये डॉक्टर क्लेम करते हैं कि उनकी प्रेगनेंसी में बहुत सारे मसले-मसाइल हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, यानी कि वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती। इस तरह की बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हमें कुछ लोगों को फ़ौरी तौर पे देखने को मिले हैं, और कुछ लोगों को कुछ सालों के बाद, यानी कि कई साल गुज़र गए हैं, उसके बाद देखने को मिल रहे हैं। और मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैंने वो वैक्सीनेशन नहीं लगाई लिटरली।
मुझे इतना दुख होता है ना कि जब मैं अपने सराउंडिंग में देखती हूँ कि उन्होंने ये वैक्सीनेशन इसलिए दी थी ताकि वो जो गवर्नमेंट की है वो पता चल सके कि ये कितना हम उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और रही बात ये तो वैक्सीनेशन थी ना, चले चाइना की प्रोडक्ट, उसके अलावा भी इवन के हम बोगीज़ तक जो है वो चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। तो हम ये देख लें इंजन्स वगैरह सब कुछ हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं और हम अपने कंट्री में मेक इन पाकिस्तान को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बात करने का मकसद ये है कि हमें चाइना पर डिपेंडेंसी ख़त्म करनी चाहिए। आज जो चाइना हमें बहुत सारी चीज़ों पे आंखें दिखा रहा है और हम कुछ नहीं भी कह पा रहे हैं। ईगर मुस्लिम्स की, हम हमेशा मुसलमानों की बात करते हैं, तो ईगर मुस्लिम्स की जब बात होती है तो हम पाकिस्तानी ऑफिशियल्स भी कोई भी ऑफिशियली तौर पे उस पे एक्शन या बात भी नहीं कर सकते। इवन कभी मैंने पिछले दिनों ने कई मंथ्स पहले, ये साल पहले की एक खबर है, अभी भी शायद इंटरनेट में मौजूद हो, जिस पे पाकिस्तान के ऑफिशियल्स की जानिब से ये ट्वीट किया गया कि ईगर मुस्लिम्स के साथ ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। लिटरली वो कुछ अरसे बाद ट्वीट किया गया, मतलब वो डिलीट किया गया और ये कहा गया कि हमारी जो ट्विटर हैंडल्स हैं वो मतलब फेक था और ये किसी ने हैक ऐसे हो गया करके था। हैक हो गया था, ये हुआ था। तो मतलब इस तरह की चीज़ें हम देखने को मिलती हैं कि हमें उन्होंने इस कदर अपने पे डिपेंड करके, अगर आपने किसी को गुलाम बनाना ना, तो उसका एक ज़रिया ये है कि आप उसको अपने आप पे डिपेंड करवाते रहो। एक टाइम आएगा वो आपका गुलाम बन जाएगा, क्योंकि उसकी वीकनेस ही है। और हमें उन्होंने अपना इस कदर आदी बना चुके हैं अपने प्रोडक्ट्स का कि अब हम उनके बगैर सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं। तो बात ये है कि हम कहाँ पर हैं और हमें क्या-क्या चीज़ों पर फ़ोकस करना चाहिए और क्या-क्या पॉलिसीज़ हमें अपने पड़ोसी कंट्री से सीखनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हमें बात करनी चाहिए। जैसे सर आपकी बात कर लें मेक इन इंडिया, जैसे मैं बहुत अरसे से आप लोगों की पॉलिसीज़ देखती हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब देखा कि चाइना पर आप लोगों की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उन्होंने मेक इन इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया। उसके लिए पीएलआई स्कीम्स बनाई गईं, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव मुतारिफ करवाए। इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स हमने मार्केट में देखी, जिस पे हमने बहुत बड़े-बड़े, लंबे-लंबे रोड शोज़ किए, प्रोग्राम्स किए। और उससे ये पता चला हमें कि यानी कि उन्होंने पॉलिसीज़ ही अपनी आवाम को, अपने फॉरेनर को जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस हिसाब से वो जिस तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो इस वजह से मेक इन इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका बूस्ट हो रहा है। तो इस तरह की पॉलिसीज़ पाकिस्तान को भी अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर हम इंडिया को कॉपी नहीं करना चाहते, तो हमें चाहिए हम यूएई को देख लें, हम सऊदी अरब को देख लें, उसके अलावा टर्की को देख लें। इवन फिर भी वो अपना जो है अपने मुल्क में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, ताकि वो अपने कंट्री की इकोनॉमी को बेहतर कर सकें। तो हमें डिपेंडेंसी ख़त्म करके चाइना पे, बल्कि अपने मुल्क के मेक इन पाकिस्तान को प्रमोट करके अपने कंट्री को बेहतर करने की इस टाइम ज़रूरत है। और प्रोडक्ट की बात सर, मैं ऐसे प्रोडक्ट को कभी रिकॉग्नाइज़ नहीं करूँगी जिससे एक वैक्सीनेशन की मिसाल ले लें, यानी कि वो इस कदर हम उनसे आदी हो चुके हैं, हम उनको कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि वो सर फ्री की थी। तो हमें उन पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जब हम किसी पे डिपेंड करते हैं तो उल्टा हमारी वीकनेस बन जाती है और हम नुकसान भी नहीं चाहते हैं। जिस तरह वो हमें मुजफ्फर, चलाना चाहते हैं, हम उन पे डिपेंड कर जाते हैं। राइट, मुजफ्फर चौधरी साहब, मुजफ्फर साहब क्या कहेंगे कि कहाँ जा रही है इंडिया चाइना फ्रेंडशिप नाउ? देखें, चाइना पाकिस्तान माफी का, माफी पाकिस्तान चाइना, जी, जी। यस। पाकिस्तान, चाइना कभी भी मैं समझता हूँ कि दोस्त नहीं रहे। दोस्ती, देखिए दोस्ती किसे कहते हैं? दोस्ती होती है बराबरी की, और दोस्ती होती है बगैर मफाद की। यहाँ पर चीज़ ऐसे है कि पाकिस्तान के पास चाइना को देने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सिर्फ यही है कि चाइना को पाकिस्तान ऑफर करता है कि भाई तू पाकिस्तान के अंदर जो मर्जी कर ले और अपनी मर्जी से कर ले। हमारे जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं ये सीपैक के अंदर या आने वाले, तो उसके जो जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। वो बताया नहीं जाता आवाम को या पब्लिक नहीं किया जाता कि हमें जो लोन मिलेगा उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा। और उसके बाद जितनी भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर जितनी भी इंजीनियर वगैरह हैं वो चाइनीज़ होते हैं। सिर्फ लेबर जो वर्क है वो पाकिस्तानियों को दिया जाता है। और जो वादे किए गए थे कि जी बड़े बड़े बनाए जाएंगे, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे और ये होगा वो होगा, वो एक ख्वाब ख्याली थी पाकिस्तान के लिए। हम भी बड़े ख्वाब देख रहे थे, बड़े सोच रहे थे कि जब पाकिस्तान के अंदर वो ये काम शुरू हुआ तो बताया गया जी कि
फैसलाबाद के अंदर भी ये कॉरिडोर बनेगा जी, ये मुल्तान के अंदर भी कॉरिडोर बनेगा, भावलपुर के अंदर बनेगा, ऐसे बड़े बड़े शहरों के अंदर उन्होंने ऐलान किया था। लेकिन वो अभी फैसलाबाद के अंदर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बनाया गया है, शोर तो नहीं ज्यादा आ रहा है? ये बैंड बाजे वाले बिल्कुल मेरे साथ आ गए यहाँ पे। सर मुझे लगा कि मुजफ्फर भाई, मुझे लगा कि चाइना वाले आ गए हैं, वो पीछे से बैंड बजा रहे हैं। सही है। या प्लीज कंटिन्यू, तो फिर उसके बाद हम लोग वो कर देंगे, जल्दी खत्म कर देंगे जी। वरनसाई में जी सर, वरनसाई में बिल्कुल ऐसे। आप जरा जल्दी से अपना आंसर खत्म करें ताकि आपको, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं लाइव आपको ये शादी दिखा सकता हूँ यहाँ पर। नहीं, छोड़ दीजिए प्लीज कंटिन्यू। हम लोग चाइना एक सीरियस टॉपिक है, उसमें शादी कहाँ से? जी। प्लीज कंटिन्यू, जल्दी से जल्दी खत्म करें। देखें, चाइना पाकिस्तान दोस्ती की बाढ़ में ये तो शादी यहाँ पर मेरे सर पे वो बैंड बाजे। तो आप खाना खाने नहीं जा रहे शादी में? नहीं, उन्होंने मुझसे लाइट ली है, वो खाना कह रहे थे हम आपको पहुंचा देंगे फ्री में। अच्छा ठीक है, चलो बढ़िया। सच में डॉक्टर साहब आपकी आवाज कट रही, मतलब आपने म्यूट किया हुआ है। शोर बहुत ज्यादा। आप सच में बोला आप बोले ठीक है, मैं बोलूं? आप खत्म कर लीजिए अपना, फिर उसके बाद हम उनके पास जाएंगे। तो मैं कोई भी इस तरह की हम चीज नहीं देख पा रहे कि जिस यहाँ पर हमें पता चले कि वाकई चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया है या चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चाइना अपने मुफाद के साथ खड़ा है, चाइना पाकिस्तान के साथ कभी नहीं खड़ा हुआ, आज तक नहीं खड़ा हुआ। जैसे कि रिबाहा ने बात की कि पाकिस्तान के अंदर जो हर चीज जो है उसके अंदर चाइना का कब्जा हो चुका है। चंद ऐसे काम हैं जहां पर चाइना की मौजूदगी नहीं, लेकिन हर आपको मेरे घर के अंदर कोई भी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें नजर आएंगी वो सारी की सारी चाइना की है। और बात रही कि ये कहा जाता है कि जी मेक इन इंडिया की तरह पाकिस्तान के अंदर भी मेक इन पाकिस्तान पॉलिसी होनी चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाइना देख के पाकिस्तान को देख के उस हिसाब से चीजों को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करता है। वो देखता है कि ये पाकिस्तानी चीज इतने रुपए की है, तो वो उस हिसाब से चीज की क्वालिटी लो कर देता है। बहुत ज्यादा शोर है। मैं ठीक है, डन। थैंक्स अ लॉट। आपका जवाब आ गया। यस डॉक्टर साहब, नाउ कमिंग टू यू। क्या आप कहाँ देखते हैं चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप क्या चल सकती है? जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उस तरीके से चलेगी, या चाइना अब भी अपने लोग खो करके भी पाकिस्तान के ऊपर अपना कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपने एम्बिट में रखेगा, खासतौर से एक ऐसे टाइम पे जब चाइना को पाकिस्तान की बहुत जरूरत है? देखिए, अभी मैं पढ़ रहा था, जो यूएस के रिटायर्ड जनरल है, अभी रिसेंट रिटायर्ड हुए हैं, यानी कि पूरे उनके आर्म फोर्सेस के जनरल, उन्होंने कहा कि भाई दिस इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड चाइना इज अ फोर्स टू रेकन विद। तो अब इसमें दादा ये बात आती है कि ये जो आप पूरा का पूरा चाइनीज पाकिस्तानी फ्रेंडशिप देखते हैं, ये सिर्फ एक दिखावा नहीं है, वो चाइना के लिए भी जरूरी है। बिकॉज अगर जैसे आप देखिए, रशिया जब आइसोलेट हुआ तो रशिया ने ब्रिक्स मेंबर की जो ये हेड ऑफ स्टेट की जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई, उसमें उन्होंने 36 और भी स्टेट अलग से बुलवाए। तो उन्होंने 40-45 स्टेट्स को अपने साथ खड़ा करके, और उसमें से भी इंडिया और चाइना जैसी बड़ी ताकतों को खड़ा करके उन्होंने बहुत बड़ा एक मैसेज दे दिया वर्ल्ड को। तो ये दे हैव शोन वेरी बिग मैसेज, दे हैव गिवन अ वेरी बिग मैसेज टू द वर्ल्ड। उसी तरीके से चाइना को भी चाहिए, कल को चाइना अगर सिंगल्ड आउट होता है या कल को चाइना अगर किसी तरीके के आइसोलेशन का शिकार होता है, तो ये जो है कुछ दिखा रहे हैं हम लोग को मुजफ्फर भाई। नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, जब दिखाएंगे तो उनको ले आएंगे, आप बोलते रहिए। तो ये जो वो है चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है, वो इतना जल्दी जाने नहीं देगा चाइना, बिकॉज कि चाइना को पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है, टू बीट द आइसोलेशन। हाँ, मुजफ्फर भाई कुछ दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। मुजफ्फर भाई कुछ दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं मुजफ्फर भाई? इनका कुछ पर्दा दिख रहा है, नीचे लाइटें दिख रही हैं और वो जंगला दिख रहा है, जंगले में ये कुछ ऐसा वीडियो नहीं दिख रहा जैसे कि बारात टाइप की नीचे दिख रही है, कुछ दिखे।
और कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे वो स्पाई कैम से नहीं दिखाते, 2 लोग रिश्वत ले रहे हैं पीछे से ओके नाउ कमिंग टू रिबा जी, फाइनल क्वेश्चन आपसे होगा कि पाकिस्तान और चाइना फ्रेंडशिप जैसी भी चल रही है इस समय सिचुएशन थोड़ी खराब ही है। हो गया मुजफ्फर भाई, उसको देख लिया हम लोग, वो ढोलो ताशे वाले को, वहां बैठ जाइए। क्या पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप में पाकिस्तान बहुत ज्यादा पाकिस्तान अमेरिका की तरफ भी टिल्ट कर रहा है, चाइना की तरफ भी टिल्ट कर रहा है, दोनों कश्तियों पर पैर रख के चल पाएगा? अरे ऐड कर लीजिए तो। सर बेसिकली वो भाग गए, फिर आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, वो भी आए नहीं। हाँ, या प्लीज कंटिन्यू। सर बेसिकली अगर हम वो कहते हैं ना कि दो कश्तियों पे, यानी कि 2 कश्तियों पर सवार हमेशा जो है वो गिरता ही है इंसान। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है अमेरिका को लेकर, वो हमेशा से उन पर डिपेंड रही है। और मेरे ख्याल से अगर चाइना को भी देखा जाए तो चाइना पर ही डिपेंड, क्योंकि एक तरफ तो अगर हम अमेरिका के ऑर्डर्स मानते हैं, उससे जो हमारी कंट्री के फैसले किए जाते हैं, और दूसरी जानिब तो चाइना पर हम पूरे तौर पे डिपेंड हो चुके हैं। तो यानी कि 2 कश्तियों के सवार हैं हम, और हमें अभी ज़रूरत है कि हम कुछ इस तरह की पॉलिसी बनाएं कि दोनों को बैलेंस रखकर चला जाए। इसकी एक एग्जांपल ऐसे है कि जब आपको पता है कि रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी, तो इंडिया ने किस तरह बैलेंस मतलब प्रेशर फेस करते हुए भी रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर रखा था। तो इसी तरह का मूव जो है, पाकिस्तान को स्मार्ट मूव खेलना चाहिए कि वो अमेरिका और चाइना की दोस्ती को जिस तरह बैलेंस रखकर जो है वो करे, और कुछ इस तरह की पॉलिसी मेक करनी चाहिए जिससे पाकिस्तान को अमेरिका अगर आंखें भी दिखाता है तो पाकिस्तान अपने कंट्री के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करे। और अगर चाइना भी चाहता है, यानी कि चाइना पे भी डिपेंड ना हो और अपने मेक इन पाकिस्तान को प्रमोट करें, तो इसलिए पॉलिसीज़ बनानी होंगी हमें, ताकि हम अपने कंट्री के लोगों के लिए काम कर सकें। तो सर जब तक पॉलिसी मेकर्स इस तरह की पॉलिसी बनाएंगे तो ही हमारा कंट्री जो है वो ग्रो करेगा। और मुझे लगता है कि इसके लिए जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो काम कर भी रहे हैं। राइट, थैंक्स अ लॉट ऑल द तीनों के तीनों। मुजफ्फर भाई, आप शादी में जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे, मुबारक हो, खा के आइएगा। रिबा जी थैंक्स अ लॉट, और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, कल दिवाली है, कल हम फिर से इनके साथ एक प्रोग्राम कर सकते हैं। उम्मीद है कि डॉक्टर साहब कल अपने कॉलेज में आ नहीं रहे हो। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।